आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3 का बी। प्रश्नावली 3 का बी का चौथे का दूसरा नंबर। ठीक, इसमें दिया निम्न समीकरणों के युग्म को हल कीजिए। पहला दिया है, बात बिल्कुल नहीं, आओ 3x-5y -4 बराबर 0 समीकरण फर्स्ट। फिर समीकरण सेकंड दिया है 9x बराबर 2y + 7। ये समीकरण दिया है तो ये दूसरे वाले को भी पहले इसके जैसे कर लेना है। ठीक है, जैसे इसमें सब एक पक्ष में है तो इसको भी हमें क्या करना है, सबको एक पक्ष में कर लेना है। नौ एक्स ये प्लस का 2y इधर आ जाएगा, माइनस का ये प्लस के साथ इधर आ जाएगा माइनस का, इसको भी उसी के जैसे कर लिए। ठीक है, अब हमें देखना है दोनों समीकरण में क्या हम बराबर कर सकते हैं। दोनों समीकरण में x का गुणांक या y का गुणांक। ठीक है, किसी एक का गुणांक बराबर करना है तभी ये विलुप्त होगा। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 9 है, तो 3 को 9 बनाया जा सकता है ना। कैसे, 3 से अगर गुणा करने तो 9 हो जाएगा और दोनों में सेम सेम मिल जाएगा। जब सेम सेम मिल जाएगा तो क्या करेंगे, घटा देंगे, कैंसिल कर देंगे। ठीक है, अब दोनों का चिन्ह यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है। जब चिन्ह एक तरह होता है घटाया जाता है। ठीक है, जिसको बराबर कर रहे हैं उसी का चिन्ह देखना है, ना कि इसका देखना है। ठीक, तो इसमें पहले 3 से गुणा करेंगे और फिर क्या करेंगे, घटाएंगे। इसी को यहाँ लिखना है, समीकरण 1 में 3 से गुणा करके समीकरण 2 से घटाने पर। गुणा करते हैं, 3 में 3 का गुणा करेंगे, 3 त्रिका 9, 3 बचे 15, फिर 3 चौको 12, और जब 0 में 3 से गुणा होगा क्या हो जाएगा, 0। अब इसको सेम टू सेम उतार लेना है क्योंकि इसमें कुछ नहीं किया गया। ठीक है, 9x - 2y फिर माइनस का 7 बराबर 0। ये प्लस का 9 है, इधर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस से प्लस। घटाए जाते हैं तो चिन्ह सबके बदल दिए जाते हैं। ठीक है, और नहीं अगर जोड़ा जाता है तो चिन्ह नहीं बदला जाता। ठीक है, तो ये प्लस माइनस हमारा कैंसिल हो गया, ऊपर माइनस है नीचे प्लस है तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। 15 में से 2 जाएगा 13, और दोनों में बड़ा कौन था, 15। 15 का चिन्ह क्या है, माइनस, माइनस। फिर माइनस प्लस क्या होगा, घटेगा, 12 में से 7 जाएगा, माइनस का 5 बराबर 0। अभी माइनस का 5 है, इधर ले जाएंगे, प्लस का 5 हो जाएगा, माइनस का 13y बराबर, इधर जाके 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5 ही आएगा। ठीक है, फिर ये माइनस का 13 गुणे में 13 है, इधर आ जाएगा बटे में, माइनस भी लगा है तो माइनस भी इधर ले चलेंगे। ठीक है, 5/13, y का मान आ गया। y का मान अब किस में रखना है हमें, 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो। ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, 3x - 5 गुणते y के स्थान पे कितना है, -5/13, फिर माइनस का 4 बराबर 0। माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। 5 में 5 से गुणा करेंगे, 5×5 = 25/13, और फिर क्या है, माइनस का 4 बराबर 0। इसका क्या करते हैं, लासा ले लेते हैं। ठीक है, 3x प्लस इसका जब लासा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 13। 13 का भाग 13 में देंगे एक बार, फिर 1 का गुणा 25 में करेंगे तो
25 और 13 में 4 से गुणा हो जाएगा, 13 चौको 52। घटा के लिख देते हैं 3x। अब 25 में से 52 जाएगा तो माइनस का 27/13, क्योंकि ये बड़ा था इसलिए इसका चिन्ह लगेगा। ठीक है, और ये माइनस का है, उधर आएगा इसके नीचे, अब यहाँ। ठीक है, 3x ये माइनस का उधर जाएगा, प्लस का 27/13, ये गुणे 3 है, इधर आ जाएगा बटे। अब गुणा कर देते हैं, 13 तिया 39। ठीक, तो x का मान ये आया है, y का मान ये यहाँ पर आया है। लास्ट में लिख देना है, अतः x बराबर 27/39 और y बराबर माइनस का 5/13। ये इसके आंसर। अब हम लोग चल रहे हैं प्रश्न नंबर 5वें पे। ठीक, 5वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, हल कीजिए x/2 फिर 2y/3 बराबर -1 तथा x-4 x-y/3 बराबर 3। दो समीकरण दिए गए हैं। ठीक है, दोनों को हमें हल करना है। x/2 फिर प्लस का 2y/3 बराबर -1, ये दिया गया है। फिर दूसरा हमें दिया गया है x माइनस y/3 बराबर 3। देखो, इसमें या तो पहले जैसे लिखा है, इसमें x है, इसमें x है, इसमें x/2 है, तो इसमें भी /2 लगा के इसे कैंसिल कर सकते हैं। या यहाँ देखें तो यहाँ y/2y/3 है, यहाँ y/3 है, तो क्या क्या नहीं मिल रहा है, 2। अगर इसमें केवल 2 से गुणा कर दें तो सेम सेम मिलने लगेगा, तब भी कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में 2 से गुणा कर देंगे, दोनों में सेम हो जाएगा। और फिर चिन्ह देखेंगे, चिन्ह कैसा है, प्लस और माइनस। प्लस माइनस है तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में 2 से गुणा करके समीकरण 1 से जोड़ने पर तो लिखेंगे समीकरण 2 में 2 से गुणा करके समीकरण 1 से जोड़ने। पहले गुणा करते हैं, तो जब 2 में x से होगा तो क्या हो जाएगा, 2x, फिर माइनस 2 में y से हो जाएगा 2y बटे क्या है 3। अब 3 में जब 2 से गुणा हो जाएगा, 3 दूना 6। फिर इसको सेम टू सेम x/2 प्लस 2y/3 बराबर माइनस का 1। जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदला जाता। ठीक है, अब ये प्लस माइनस है हमारा, क्या हो जाएगा, ये कैंसिल, इसको जोड़ लेना है। तो इसमें देखो बटे लगा है, तो इसको लासा लेके जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, पहले 2x वैसे उतार लेंगे, फिर यहाँ जोड़ का चिन्ह लगा के x/2 और इधर 6 में से 1 जाएगा 5। अब इसके बटे 1 करके लासा ले लेना है। ठीक है, 2 में गुणा हो जाएगा, 2 दूना 4x और ये क्या हो जाएगा x। 4x और 1 कितना हो जाएगा, 5x/2 बराबर 5। जब यहाँ से x बराबर निकालेंगे, ये 5/2 है, तो इधर आके उल्टा, पहले 5 वैसे उतार लेते हैं, फिर ये 5/2 था, इधर आके उल्टा हो जाएगा 2 बटे, तो 5 एकन्नम 5, 5 एकन्नम 5 कट जाएगा। 2 में 1 से गुणा होगा 2। अब x का मान किस में रखेंगे, 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो। ठीक है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर
रखते हैं। यक्स बराबर 2 आया है तो यहाँ यक्स के स्थान पे कितना रखेंगे 2, फिर माइनस वाई बटे 3 बराबर 3। अब ये प्लस का 2 है उधर जाएगा, इधर बचा क्या वाई बटे 3, ये प्लस का 3 उधर गया माइनस का वाई बटे 3, 3 में से 2 गया 1। अब ये गुणे बटे में है उधर जाएगा गुणे में, ये माइनस का भी उधर गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो 3 का नम 3 और माइनस इधर लग जाएगा, तो y बराबर क्या आ गया -3 और x बराबर 2। तो लास्ट में लिख देना है, अतः है x बराबर 2 और y बराबर -3। अब हम लोग चल रहे हैं प्रश्न नंबर 6वें पे। 6वां क्या कहा है, समीकरण 5x - 7y बराबर 8, 10x + 3y बराबर 33 को हल कीजिए। आवाज नहीं। 5x - 7y बराबर 8, इसे समीकरण क्या दे देना है 1। और दूसरा है हमारा 10x + 3y बराबर 33, समीकरण सेकंड। अब दोनों में देखना है हम किसमें का गुणांक आसानी से बराबर कर सकते हैं। तो इसमें देखो 5x है, इसमें 10 है, तो किससे इसमें गुणा कर दे कि ये 10 हो जाएगा 2 से गुणा करेंगे 10 हो जाएगा ना। यहाँ पर क्या करेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे। अब फिर उसके बाद दोनों का चिन्ह देखना है, कैसा चिन्ह है प्लस प्लस है दोनों का, मतलब एक तरह है। जब एक तरह चिन्ह होते हैं क्या किया जाता है घटाया जाता है, ठीक है। पहले इसमें गुणा करेंगे, 2 पंचे लिखेंगे पहले समीकरण 1 में 2 से गुणा करके समीकरण सेकंड से क्या करेंगे घटाएंगे। एक तरह चिन्ह है ना तो घटाने पर तो गुणा करते हैं, 2 पंचे 10, 2 सते 14, 8 दूना 16 और इधर 10x प्लस का 3y बराबर 33। अब घटाएंगे तो सबका चिन्ह क्या होगा बदल जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है माइनस, ये भी प्लस है माइनस, और ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, माइनस माइनस है दोनों क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे। तो 14 3 17, दोनों में कौन बड़ा था 14 का चिन्ह लगा देंगे। फिर 16 में से 33 गया, कितना बचेगा 17, 33 बड़ा है इसलिए माइनस का 17, ठीक है। अब दोनों साइड माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब गुणे में 17 है इधर आ जाएगा बटे 17, काट देंगे 17 एक कम तो y बराबर 1 आ गया। y का मान क्या करेंगे 1 में रख देंगे या 2 में, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर किसी में भी रख सकते हैं, ठीक है। 5x - 7 गुणते y के स्थान पे 1, 7 एक अन्नम 7, ये माइनस का 7 है उधर जाएगा प्लस का, तो 8 7 कितना हो जाएगा 15, गुणे में है इधर आ जाएगा बटे में, काट देंगे 5 एक कम 5 5 हैं, तो x बराबर 3 और y बराबर कितना आ गया है 1। तो लास्ट में लिखेंगे अतः x बराबर 3 और y बराबर 1। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। हाँ भैया।